अस्सलाम वालेकुम। हमारा आज का टॉपिक है लीनियर अलजेब्रा का क्रिप्टोग्राफी। ठीक है, और ये मैं आज 3x3 मैट्रिक्स पे समझाऊंगी। पिछली वीडियो जो थी वो 2x2 मैट्रिक्स की थी। 3x3 मैट्रिक्स को किसी भी लेटर से डिनोट किया जा सकता है। ये की मैट्रिक्स होता है जो कि क्वेश्चन में गिवन होता है, और साथ में इसके प्लेन टेक्स्ट गिवन होता है जिसको आपने क्रिप्टेड मैसेज में इनक्रिप्ट खुद करना होता है। अब क्रिप्टेड मैसेजेस क्या होते हैं? जो कि खुफिया मैसेजेस होते हैं। पहले ज़माने में इंटेलिजेंस एजेंसीज यूज़ करती होती थी कि एक मुल्क से दूसरे मुल्क में मैसेजेस जो हैं वो पहुंचाने के लिए, तो वो क्रिप्टेड फॉर्म में जाते थे, जिससे विच इज़ कॉल्ड इनकोडेड फॉर्म। ठीक है, जो कि मेन टू गिव जो है ये नहीं लिखा होगा, इसकी जगह कुछ और लिखा होगा और आपको खुद इसको इनक्रिप्ट करना होगा। ठीक है, अब हिल साइफर इसकी एक टेक्निक होती है जिसमें क्रिप्ट किए जाते हैं। हिल साइफर जो है वो लेस्टर एस हिल ने 1929 में इन्वेंट किया था, और हिल साइफर बहुत इजी सा है क्योंकि तो ये आजकल के ज़माने में बिल्कुल भी रिलायबल नहीं है। इजी इस लिहाज से ना सेंस के अल्फ़ाबेट्स जो होते हैं A to Z वो 1 से 26 होते हैं। तो A1 B2 इस तरह Z26 और 0 भी Z पर आता है। तो ये कोई भी लेमैन इस टेक्निक के जरिए इसको आराम से इनक्रिप्ट कर सकते हैं, इसलिए ये अब रिलायबल नहीं है। ठीक है, तो अब हम क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं, which is ये 3x3 मैट्रिक्स है। ठीक है, 3x3, 3 रोज एंड 3 कॉलम्स। ओके, अब डिपेंड करता है आपके की मैट्रिक्स पे। जो की मैट्रिक्स होता है उस लिहाज से अपने टेक्स्ट को ग्रुप्स में डिवाइड कर लेते हैं। अगर 2x2 था तो मैं 2 के ग्रुप्स में डिवाइड करती। 3x3 है तो मैं इसको 1 2 3 और ये 1 2 3 के ग्रुप्स में डिवाइड कर रही हूँ। मैंने C1 और C2 लिखा है क्योंकि मैं C कह रही हूँ अपने क्रिप्टेड टेक्स्ट को। ठीक है, अब इसका फॉर्मूला होता है KP mod 26। mod 26 किस तरीके से अप्लाई होता है ये मैं आगे क्वेश्चन में समझाऊंगी। K इज योर की मैट्रिक्स, P इज योर प्लेन टेक्स्ट। ठीक है, सो दिस इज योर की मैट्रिक्स और प्लेन टेक्स्ट है TOG। TOG, और मैं साथ साथ mod 26 तब तक लिखती रहूंगी जब तक मैं इसे अप्लाई नहीं करती थी। ठीक है, अब इनको इनके जो आगे से हिल साइफर्स हैं, जो इनके नंबर्स हैं, मैं यहाँ पे वो लिखूंगी। ठीक है, टी जो होता है वो डिनोट होता है बाय 20, ओ डिनोट होता है 15 से, और जी होता है 7 से। अब मैं इसकी मल्टीप्लिकेशन करके दिखाऊंगी क्योंकि मल्टीप्लिकेशन हम इस लेवल पे अक्सर भूल जाते हैं कि कैसे करनी है। ये जो है दिस रो विद दिस कॉलम, कॉलम क्योंकि एक ही है तो ये रो और ये कॉलम, फिर थर्ड रो विद दिस कॉलम। ठीक है, तो फर्स्ट सेकंड थर्ड रोज, ये वाला जो फर्स्ट मैट्रिक्स है उसकी रोज को लेंगे, सेकंड जो है इसका सिर्फ कॉलम, हम रो कॉलम इस तरीके से मल्टीप्लाई करेंगे। 120 सा प्लस का साइन बीच में, 215 सा प्लस 07 सा। मेरे पास यहाँ पर जगह नहीं तो मैं mod 26 लिख नहीं रही, मगर आपने क्वेश्चन में साथ साथ लिखते रहना है। ठीक है, फिर दूसरा रो 020 सा 115 सा, फिर 27 सा, थर्ड रो 020 सा 115 सा और 17 सा। अब इसका सम कर लेते हैं। 120 सा 20 प्लस 215 सा 30 प्लस 07 सा 0। अब मैंने यहाँ पे mod 26 लिख रही हूँ। ठीक है, पिछले स्टेप में भी लिखना है, आई डोंट हैव द स्पेस फॉर इट। 020 सा 0 प्लस 115 सा 15 प्लस 27 सा 14, अगेन 020 सा 0 115 सा 15 एंड 217 सा 7। अब इसका जब सम करते हैं तो दिस इज 50, दिस इज 29 एंड दिस इज 22। ठीक है, अब है बारी मॉड अप्लाई करने की। अब मॉड अप्लाई तब होता है जब आपने जो भी मॉड लिखा होगा नंबर, जैसे यहाँ पे 26 लिखा हुआ है, तो 26 की रेंज में इन तीनों को वापस लाने के लिए हम मॉड अप्लाई करते हैं। अब मैं मॉड सिर्फ 50 और 29 पे अप्लाई करूंगी। क्यों? क्योंकि 22 जो है वो ऑलरेडी 26 की रेंज के अंदर ही है, तो यू डोंट नीड
कि आप इसमें भी मॉड अप्लाई करें। मॉड अप्लाई होता है बाय सब्ट्रैक्टिंग और एडिंग। यहाँ हम सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं 50 में से 26 और 29 में से भी 26, 22 एज इट इज, वी गेट 24, 3 and then 22। 24 जो है यहाँ पे वो है x, 3 जो है वो है c और 22 जो है वो है v। सो दिस इज आवर एनक्रिप्टेड टेक्स्ट, जो कि हम अपना ये एनक्रिप्टेड टेक्स्ट है इस सूरत में दूसरे मुल्क जाएगा और उसको सिर्फ वो इसको एनक्रिप्ट करेगा तो उसको पता लगेगा कि व्हाट्स द सीक्रेट कोड। अब मैं C2 को वो करने लगी हूँ, सॉल्व करने लगी हूँ बाय स्किपिंग द वीडियो। अब C2 जो है मैंने सेम तरीके से किया है, ठीक है। वही हमारा फार्मूला KP mod 26, ठीक है। अब KE मैट्रिक्स जो था हमारा ये आ गया, P प्लेन टेक्स्ट हमारा। अब C2 जो है वो सिर्फ ये है IVE, ठीक है। सो ये IVE mod 26 साथ आ गया। अब I जो है वो डिनोट होता है विद 9 लिखा, V जो है वो 22 से, E जो है वो 5 से, ठीक है। या पेपर में पहली साइड पे हिलसाफर्स लिख लें तो इट विल बी ईजियर। अब इसकी मल्टीप्लिकेशन 1 9 9, 2 22 44, 2 5 10, ठीक है। और ये 2 5 10 और 0 9 0, 1 22 22, 1 5 ये ऐसे चला गया, सॉरी 2 5 10, ठीक है। फिर थर्ड रो 0 9 0, 1 22 22, 1 5 5। अब हमने इनको जब सम अप किया तो 53, 32 और 27 आ गए। अब हमारा mod 26 अप्लाई होने वाला है। तो mod 26 मैंने इस पे कैसे अप्लाई किया है, सेम टेक्निक है मगर मैंने साइड पे अपने 26 के टेबल लिखा हुआ है, ठीक है। तो बजाय इसके कि आप 2 दफ़ा यहाँ पे माइनस करते 26 माइनस फिर दोबारा माइनस करते, तो मैंने डायरेक्ट 52 लिख दिया इधर, ठीक है। विच इज़ 26 2 52 और 1 आया इसका 26, इसको माइनस किया 27 बेशक उसके बिल्कुल करीब है लेकिन आपने इसकी रेंज के अंदर आना होता है। तो एक भी नंबर ऊपर हो जाए तो इट्स नॉट फाइन, ठीक है। 16 पर हमारा आंसर आया, AFA हमने इसको एनक्रिप्ट किया। तो टू गिव जो है, जब हमने C1 और C2 के आंसर्स को जब कंबाइन किया तो उसका आया था XCV, इसका आया AFI कंबाइन AFA। कंबाइन जब इनको किया तो टू गिव जो है वो एनक्रिप्ट हो गया इनटू XCV AFA। दैट्स ऑल फॉर टुडे। अल्लाह हाफिज़।